ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है महादंगल का। और आज महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि क्या यूपी में 2027 का चुनाव बाबा वर्सेस बुर्काधारी होगा, क्योंकि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की टीम यूपी की योगी सरकार को चुनौती दे रही है कि वो यूपी में अपना परचम फहराएंगे। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और एमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी निजामाबाद में बयान देते हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर ऐलान करते हैं कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, मैं भी यूपी आ रहा हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने समर्थकों से कहा कि चलो अब इसके बाद यूपी चलते हैं और अपनी ताकत दिखाते हैं, यूपी में अपना झंडा गाड़ देते हैं। और इधर उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में जल्द ही कोई बुर्के वाली मुख्यमंत्री बनेगी। शौकत अली ने ऐलान किया है कि आज जिन्हें हमारे पहनावे और बुर्के से नफरत है वो याद रखें कि एक दिन वक्त बदलता है और वो दिन दूर नहीं जब यूपी में सीएम की कुर्सी एक बुर्के वाली की होगी और उस पर एक बुर्के वाली महिला बैठी होगी। हमारा संविधान वैसे सभी को बराबरी का अधिकार देता है, हक देता है और जनता जिसे चुनेगी उसे कुर्सी मिलेगी, फिर चाहे वो भगवाधारी हो या बुर्काधारी हो। लेकिन सवाल यह है अकबरुद्दीन ओवैसी को यूपी आने से या फिर बुर्का वाली को सीएम बनने से रोका किसने है? क्या इस देश में मुसलमान सियासत और सत्ता के शीर्ष पदों पर नहीं रहे? कई बार रहे हैं, आगे भी रहेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे, जिनमें एक असम की महिला मुख्यमंत्री भी शामिल है। लेकिन इसके लिए यह दावा करना कि अपने समाज की ताकत बढ़ाने के लिए 24-24 बच्चे पैदा करो, हम दो तो हमारे 2 दर्जन हो का नारा देना, 2 दर्जन पति पत्नी के 2 दर्जन बच्चे, जरा सोचिए, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति है या फिर धमकी है या गंदी सियासत है? ऐसे में सवाल खड़ा होता है ओवैसी और उनकी टीम के बयान अपने राजनीतिक फायदे के लिए होते हैं या फिर दूसरी पार्टियों को फायदा दिलाने के लिए। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 95 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। ज्यादातर पर तो ओवैसी की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था, जमानत तक जब्त हो गई थी। और इस बार यानी 2027 के विधानसभा में एआईएमआईएम ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें आधी सीटों पर एमआईएम अकेले चुनाव लड़ेगी, इसका ऐलान किया जा रहा है। ऐसे में यूपी की सियासत में कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। क्या ओवैसी की चुनौती से यूपी में फंसी अखिलेश की रणनीति? क्या पीडीए के जवाब में ओवैसी ने चला है बुर्का वाला दांव? सवाल यह भी है, मुस्लिम वोट में बंटवारे से क्या योगी आदित्यनाथ को फायदा होगा या घाटा होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यूपी में इस बार बाबा और बुर्का पर होगा तकरार? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले ओवैसी के नेताओं के बयान पर जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है वो सुनिए। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारे कौम की भी एक बेटी जो हिजाब और नकाब में होगी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर वही मुख्यमंत्री बनेगा जो सनातन को मानता है और सनातन धर्म का आदर और सम्मान करता है। संविधान में और जनता जिसको चुनकर भेजेगी कोई बन सकता है। तो हम तो आज से नारा देंगे कि हम दो और हमारे 2 दर्जन पैदा करके क्या खिलाएंगे, यही सवाल है ना। अल्लाह के भरोसे पे छोड़ देंगे, नाम कहने से कोई 1 दर्जन 2 दर्जन नहीं पैदा करेगा। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। स्वागत तो उनका बुलडोजर बाबा करने ही जा रहे हैं, जिसके लिए तेल एकदम फुल टंकी भरा हुआ है। बस उनके आने की देर है, वो बॉर्डर पर आए, हम सब स्वागत करने के लिए चलेंगे। प्रदेश के लोगों का मानस 2027 में बीजेपी को हरा करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। और मैं समझता हूँ इस प्रकार के विपक्ष को भाषण दे रहे वो जाने अनजाने कहीं भी बीजेपी के लाभ है। अगर हैदराबाद में रहें, उसके आसपास रहें तो ही उनके लिए उचित है। तो धमकी भरे अंदाज में बताया जा रहा है कि योगी आ रहा हूं मैं यूपी। जरा सोचे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए। सवाल यह है, यूपी तो पहले भी आते रहे हैं,
कई सीटों पर जमानत जब्त करवाते रहे हैं, तो इस बार ऐसा क्या हो गया है? और अकबरुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश में मजबूती से एंट्री पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, नुकसान होगा, या अखिलेश यादव ज्यादा घाटे में रहेंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शोएब जमई जी, आप अध्यक्ष हैं AIMIM के दिल्ली के, हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित अग्रवाल जी, प्रवक्ता RLD के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश चौधरी जी, आप प्रवक्ता VHP के, हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश प्रकाश जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, BSP का पक्ष रखते रहे हैं इसके पहले। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, देखिए अकबरुद्दीन ओवैसी आप लोगों को सीधा चैलेंज कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस मुल्क में माथे पर तिलक लगाने वाले का जितना हक है उतना ही सिर पर टोपी लगाने वाले का भी है। उन्होंने कहा, मिस्टर योगी यूपी आ रहा हूं, तैयार हो जाओ। तो ये मुश्किलें पैदा करेगी बीजेपी के लिए। गौरव भाटिया जी, MIM की एंट्री। देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा, ये वो पार्टी है जिसके नाम में मुस्लिमीन आता है, और योगी आदित्यनाथ जी वो नेता हैं जिसने आसमान भी छू लिया और पैर भी धरती पे। इनकी कोई तुलना नहीं है। कौन डरपोक, कायर, बुज़दिल ये कह रहा है, पहले हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले याद करिए, इन्हीं का वो सांप्रदायिक बयान था भड़काऊ, जिसमें इन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, और उसके बाद जब न्यायालय गया चित्रा जी, तो इन्होंने कहा मैंने तो ये बात बोली ही नहीं थी। अब बताइए, इतने बुज़दिल, इतने कायर, लानत है ऐसे नेता पे जो भड़काऊ बयान दे। वो एक गलती, दूसरी इतना कायर है कि कोर्ट में कहे मैंने कहा ही नहीं है। तो ये कायर अकबरुद्दीन ओवैसी, इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात, इनकी राजनीतिक हैसियत मैं आपको बताता हूं। 2022 का चुनाव याद करिए उत्तर प्रदेश का। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, मैं आपको बताता हूं। ये आए वहां कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 4 डेप्यूटी CM देंगे मुसलमान जी। आपको मालूम है, करीब 38 सीटों पे लड़े, 38 सीटों में जीते एक भी नहीं, जमानत जब्त हुई 37 में। 38 में 37 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। ये है AIMIM, जिसके नाम में मुस्लिमीन आता है, जो संविधान के विपरीत है। तीसरी बात अब करते हैं, जो ये बार बार कह रहे हैं बुरके वाली मेयर बनेगी मुंबई में जी, कभी कहते हैं बुरके वाली प्रधानमंत्री बनेगी, कभी कहते हैं उत्तर प्रदेश में बुरके वाली मुख्यमंत्री बनेगी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है, ये सबको हक देता है चुनाव लड़े, पार्टी की संख्या ज्यादा होगी तो सरकार बनाएगी। ये लेकिन बार बार बुरके वाली कहने का मकसद क्या है? रूढ़िवादी सोच, महिला को केवल राजनीतिक उपकरण समझना और उनकी इज्जत ना करना। वरना मैं पूछता हूं, पहले भाग में कितनी अध्यक्ष AIMIM की ये पार्टी चित्रा जी 1927 से है, बुरके वाली बनाई है। दूसरी, कितने सांसद बुरके वाले हैं? और मैं पूछता हूं, क्या असदुद्दीन ओवैसी अपनी सीट से इस्तीफा देके किसी बुरके वाली को चुनाव लड़ाएंगे? ये मेरा केवल सवाल है। लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम पार्टी का झंडा गाड़ेंगे, हम सभी यूपी चलेंगे, यूपी में ताकत दिखाएंगे, झंडे गाड़ेंगे, अपना MIM का झंडा लहराएंगे। और महाराष्ट्र में हमने देखा कि कई सीटों पर उनकी महिला पार्षद जीती हैं, मेयर भी एक बुरके वाली बन गई है। तो ये तो खतरे की घंटी हो सकती है ना गौरव भाटिया जी? मैं उत्तर देता हूं। देखिए, ये खतरे की घंटी अगर किसी के लिए है तो वो मौलाना अखिलेश वाली टूटी साइकिल समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि वो भी सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। और दूसरी बात, ठीक है, अगर सांप्रदायिक झंडा लेके आएंगे तो योगी जी का डंडा पड़ेगा कानून का। सांप्रदायिक झंडे में योगी जी के कानून का डंडा पड़ेगा, ये याद रखें। शोएब जमई से इसका मैं जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले अनुराग भदौरिया जी, देखिए अब तक के आंकड़े यही बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अगर मजबूत होंगे उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा घाटे में समाजवादी पार्टी रहेगी, और उसको लेकर कई आंकड़े भी इस वक्त हमारे सामने हैं। कई ऐसी सीटें हैं जो बाराबंकी की कुर्सी है, बिजनौर, नकुड़, सहारनपुर की, सुल्तानपुर, शाहगंज, मुरादाबाद, नगर और औराई, इन सीटों पर समाजवादी पार्टी की जो हार हुई थी, MIM को उससे कहीं ज्यादा वोट मिले थे। तो अगर MIM मजबूत होगी तो आप लोगों को बड़ा नुकसान हो जाएगा भदौरिया साहब, तो उनकी एंट्री से ज्यादा परेशानी में तो आप ही लोग आ जाएंगे। देखिए सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को नफरत की राजनीति सूट करती है।
चूंकि दो ही लोग इस देश में नफरत की राजनीति करते हैं, आप अच्छी तरह जानते हो, या भारतीय जनता पार्टी या उनके जो स्लीपर सेल पार्टी हैं वही। हम समाजवादी लोग तो विकास की राजनीति करते हैं ना, विकास की बात करते हैं, देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने की बात करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, क्योंकि देश की आज़ादी में सबका योगदान है। इसलिए हम पीडीए की बात करते हैं, जो पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उन सब के साथ खड़े हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक से आते हों, चाहे वो हमारे शंकराचार्य जी हों, या किसान हो, या कोई महिला हो। किसी के साथ भी अन्याय होता है, छात्रों पर लाठी बरसती है, तो समाजवादी लोग ही जाके खड़े होते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती, तभी तो उत्तर प्रदेश में हम आज नंबर 1 की पार्टी है लोकसभा में। भाई बहुत कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, उनके लोगों ने रोक नहीं पाए ना। हाँ। आप सीट का नाम गिनाते रह जाएंगी, आप सीट का नाम गिनाते रह जाएंगी और समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। नहीं, क्यों हम क्यों बोले दुनिया पे? हम अपने पे बोलेंगे ना, अपनी बात करेंगे। हम किसी के लिए क्यों, हम समाजवादी किसी के ठेका थोड़ी लेके आए थे। हम अपनी पार्टी की बात करेंगे, अपनी पॉलिसी की बात करेंगे। डरेंगे या नहीं डरेंगे? हमें क्या लेना देना भाई? डरने की बात है या डरने की बात नहीं है आपके लिए? अनुराग भदौरिया जी, देखो डरती भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं डरती तो फिर ये इस तरह की परेशानियां और इस तरह की डिबेटें ना हो रही होती। आज डर भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से है, इसीलिए डर दिख रहा है। आज अचानक ये जो डिबेटें शुरू हुई हैं, क्यों हुई हैं? डर, इसको डर बोलते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि समाजवादी पार्टी कौन सी डिबेट शुरू हो गई? जनता के साथ है और जनता समाजवादी के साथ। अचानक कौन सी डिबेट शुरू हो गई? यही अब ये है, वो है, फलाना, यही क्या वो आएंगे, ये जाएंगे, वो करेंगे, पता नहीं कितने, कौन आएगा, कहाँ जाएगा। इस लोकतंत्र में सब जगह लड़ते हैं। तेजस्वी यादव का खेल लगातार बिगाड़ रहे हैं ओवैसी बिहार में। आपको लग रहा है कि सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन ज्यादा बोलने के लिए आप तैयार नहीं है। जल्दी से गौरव भाटिया जी आप जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। गौरव भाटिया जी, वो कह रहे हैं बीजेपी डर रही है 24 का, जब से रिजल्ट सामने आया है उसके बाद से। देखिए अब कौन डर रहा है कौन नहीं डर रहा है। 1 साल बचा है उत्तर प्रदेश के चुनाव को। तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे योगी आदित्यनाथ जी, और टूटी साइकिल का हैंडल भी नहीं मिलेगा, पंचर टायर है वो रिम भी नहीं मिलेगा जल्दी। लेकिन 2 बातें मैं कह देता हूं सभा पे। पहली बात, आपने AIMIM पे जवाब मांगा, नहीं बोले। आपको मालूम है क्यों? याद करिए, 2 सप्ताह पहले चित्रा जी सांसद है समाजवादी पार्टी के, उनसे प्रश्न पूछा गया क्या आप AIMIM के साथ भी गठबंधन करेंगे? उन्होंने कहा हाँ सबके साथ करेंगे। तो ये AIMIM के साथ गठबंधन करने जा रहे भाई, ये उनके खिलाफ कैसे बोलेंगे? और दूसरा जो बात आपने कही थी, हम 2 हमारे 2 दर्जन, उस पे तो शफीकुर रहमान बर्क इनके सांसद थे। उनसे पूछा कि आप इतने बच्चे पैदा करने की बात क्यों करते हैं? कहते बच्चे जो है वो अल्लाह की देन है और अल्लाह ही उनका ध्यान रखेंगे। मतलब पैदा करेंगे 2 दर्जन ये, और उसके बाद जो हमारे देश के संसाधन है उस पर बोझ बनेंगे, चिंता करेंगे हम, लेकिन ये कहेंगे बच्चे 2 दर्जन पैदा कर दो, अल्लाह की देन। ये हालत है, इनकी सोच है। अब इनसे पूछ लेना चाहिए कि ये 97 जो परिवार के सदस्य बता रहे हैं देश के लिए किसने क्या योगदान किया है। मैं आऊंगी शौकत अली के बयान पर। बोलिए अनुराग जी। अब उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि कुछ दिन पहले आपके एक सांसद की ओर से कहा गया था। अरे आप ही से जवाब है अनुराग जी, आप ही से जवाब है। क्या आपके सांसद तो गठबंधन की बात कर रहे हैं, इसीलिए आप शांत हैं क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी का डर देखा आपने? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डर के मारे बोलने लगे, अरे भैया हमको डर नहीं लग रहा है, कप रहे हैं लेकिन हमको डर नहीं लग रहा हार का, समाजवादी पार्टी का हार का। हमें कोई चिंता नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इनको बड़ी चिंता है, इतनी चिंता है। देखिए कितनी बार नाम ले रहे हैं, चिंता के मारे नाम रट रहे हैं, आएंगे। हाँ समाजवादी पार्टी तो जीत रही है, हम समाजवादी पार्टी से हार तो हरा नहीं पा रहे हैं। लोग अभी भी ताजे ताजे हारे हैं और ताजे ताजे हार के बुरी तरह प्रश्न हैं। समाजवादी पार्टी की वजह से सरकार, सेंटर की सरकार अलमत में है, सहयोगी दल का साथ लेना पड़ रहा है। करे हम नहीं डर रहे हैं, करे हम नहीं डर। जो डरता है ना वो हमेशा ये कहता है हम नहीं डर रहे हैं, उसके पैर खप रहे होते हैं, खड़ारी होती है और नाम लेके चिल्ला रहा होता है। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं समाजवादी पार्टी अपने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करती है, इसीलिए हम लगातार उत्तर प्रदेश में जीतते आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर शोएब जमई जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, उत्तर प्रदेश में लगातार आप लोग हर सीटों पर जमानत जब्त करवा रहे हैं, अब बुर्के वाली बनेंगे मुख्यमंत्री, हमारे हैं योगी आदित्यनाथ। मतलब ऐसा लग रहा है खाली धमकी से थोड़ी ना चुनाव लड़े और जीते जाते हैं। शोएब जमई साहब अपनी हैसियत देख लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या है जमई जी, फिर धमकी देते रहिएगा।
बहुत शुक्रिया चित्रा जी। देखिए एक कहावत है ना कि एक मशहूर शेर है कि जिनकी अपनी लंगोटियाँ फटी पड़ी है वो हमारी पगड़ी उछालने चले हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने सिर्फ ये कहा कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में जाएंगे, उनका अंदाज वो कायर नहीं है, वो फायर है। और जब फायर अंदाज में उन्होंने कहा तो हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो तोतलाने लगे, कायर हैं जी। तो काहे 15 मिनट का जाप पिछले 10 साल से जप रहे हो हर चुनाव में, हर डिबेट में, हैं? 15 मिनट बोलते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, 15 मिनट बोलते ही सबको डराने लग जाते हो आप, क्यों? क्या ऐसी वजह है? तो भाई कौन फायर है कौन कायर है वो साफ तौर पर दिखता है। अब अभी कभी कहते हैं कि यहाँ से कि 15 मिनट बाकी है, मैं 15 मिनट डिबेट करूँगा, तो भाई उसमें खबर बन जाएगी। तो इससे पता चलता है ना कि किसकी क्या हैसियत है। हैसियत बस इतनी है कि जीएमसी के ये हैदराबाद के जो म्यूनिसिपल इलेक्शन था उसमें प्रधानमंत्री जी सब गए, सारे योगी आदित्यनाथ भी ले गए आप हैदराबाद में, लेकिन बीजेपी टाई फीस हो गई। एमआईएम की सीटें जितनी थी उससे ज़्यादा और बढ़ गई कि एक बल्दिया के चुनाव में प्रधानमंत्री को उतरना पड़ा और वहाँ अकबरुद्दीन ओवैसी हैं। तो ये हैसियत है। दूसरी बात कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक चुनावी बात कही कि भाई हम चुनाव करने के लिए, प्रचार करने के लिए जाएंगे, इसमें आपको कंट्रोवर्सी नजर आता है। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा जो खुलेआम मुसलमानों को गोली मारने की एक वीडियो जारी कर रहे हैं, मियां मुसलमान के नाम पर गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं परेशान करो, खुलेआम नफरत कर रहे हैं, वो आदमी फूल सजा रहे हैं क्या? वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ से नाम रोशन करने अवार्ड देना चाहिए उनको। वो कह रहे हैं कि हमें उस वीडियो के बारे में नहीं पता है, वीर रत्न वो कह रहे हैं जिसको एफआईआर करनी है ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए उनको। हाँ, वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता है इस वीडियो के बारे में, अभी बयान आया थोड़ी देर पहले। हेमंत विश्व शर्मा ने जिस तरह के बयानबाजी की है मुसलमानों के खिलाफ, मोस्ट डिस्ग्रेसफुल सीएम एवर आई हैव सीन, इसलिए बैरिस्टर ओवैसी साहब ने उनके बारे में सही कहा। अरे तो वो तो बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर बोलते हैं ना, ये भारतीय मुसलमान अपने ऊपर क्यों ओढ़ रहे हैं? वो तो कहते हैं बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर कुछ बोलो, आप लोग आ जाते हैं सामने। शर्म करिए। हाँ, लानत भेजिए ऐसी सरकार पे जो कहती है कि बांग्लादेशी अभी भी है। मैं उत्तर दे दूं जरा बांग्लादेशी हमारे स्टेट में अभी भी, और तुम सीएम बने बैठे हो। हाँ, तो शर्म होनी चाहिए आपको। किसको आप कह रहे हैं बेवकूफ बना रहे? बंगाली स्पीकिंग मुसलमान को वो मियां मुसलमान कह रहे हैं। बंगाली स्पीकिंग मुसलमान बांग्लादेश का नहीं बल्कि इसी वेस्ट बंगाल का है, उसको वो मियां कह रहे हैं। आप क्या बेवकूफ बनाते हैं? बांग्लादेशी मुसलमान है और वो घुसपैठिया नहीं होगा। गौरव भाटी जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके बाद में आऊंगी आपके। ठीक है। इस तरह ये जो यूपी में एंट्री है, ये प्लीज डॉक्टर शोएब जमाई जी, ये जो भाषा है ना ये बहुत गलत है। डॉक्टर शोएब जमाई किसी के बाप का मुल्क नहीं है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है शोएब जमाई जी। लेकिन प्लीज इस तरह की भाषा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो टीवी पर मत बोलिए। अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए आप सड़क पर बोलिएगा, टीवी डिबेट में प्लीज नहीं। और आइंदा से आप बोलेंगे मैं आपको फ्रेम से हटा दूंगी, ये बिल्कुल गलत। आप 3 बार बोल चुके हैं, आप 3 बार बोल चुके हैं, हमें भी पता है। डॉक्टर शोएब जमाई आप 3 बार बोल चुके हैं, मैं आखिरी बार वार्न कर रही हूं, कर रही हूँ, ये तरीका ठीक नहीं है। अभी हेमंत विश्व शर्मा हमारे साथ टीवी पर नहीं है, अभी मैं तो आपको इजाजत नहीं दे सकती ना प्लीज। और व्यक्तिगत टिप्पणी कीजिएगा तो खुद भी व्यक्तिगत झेलने के लिए तैयार रहिएगा। बाद में रोना शुरू मत कर दीजिएगा, बाद में रोना शुरू मत कीजिएगा, बाद में रोना शुरू मत कर दीजिएगा। ठीक है गौरव भाटिया, सब दूसरों का लंगोट क्यों देखने जाते हैं? ये कोई भाषा है टीवी पर? ये कोई भाषा है टीवी पर? गौरव भाटिया जी, गौरव जी की लंगोट तो सारे देश ने देखा है। प्लीज शोएब जमाई को हटाइए फ्रेम से, शोएब जमाई को फ्रेम से हटाइए। ये इतनी गलत और घटिया बात है कि बैठकर मैं यहाँ पर टीवी डिबेट का इतना स्तर नीचे नहीं गिरा सकती हूँ। और शहीद जमाई से पूछिए कि अगर अभद्रता वो करेंगे तो मैं उनको डिबेट में शामिल नहीं करूंगी। करते रहेंगे वो अपनी राजनीति, लेकिन इस तरह के घटिया शब्दों के लिए टीवी पर कतई जगह नहीं दी जा सकती है। गौरव भाटिया जी अपनी बात कीजिए, फिर मैं रोहित अग्रवाल जी के पास आऊंगी। गौरव भाटिया जी। धन्यवाद चित्रा जी। सबसे पहले तो एक मुख्यमंत्री के लिए जो लोकप्रिय भी है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, व्यक्तिगत टिप्पणी करना और किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन अच्छा है पूरा देश एबीपी न्यूज़ देखता है और साथ में देख रहा है कि कितनी घटिया और 2 कौड़ी की राजनीति ये लोग करते हैं, इसीलिए इनकी पार्टी का ये हाल है।
हमने दो बातें उठाई और कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करके नहीं उठाई। पहली, AIMIM जिसके नाम में मुस्लिमीन लगा है, गैर संवैधानिक है, अध्यक्ष एक बुरके वाली को क्यों नहीं बनाता है? और क्या असदुद्दीन ओवैसी इस्तीफा देंगे अपनी सीट से कि एक सांसद नेत्री बुरके वाली बन सके उनकी पार्टी से? कोई उत्तर नहीं दे पाए, इधर उधर की बात करने लगे। और इसकी वजह क्या है? देखिए, आप पूछ लीजिएगा, गीदड़ है अकबरुद्दीन ओवैसी। और मैं क्यों कहता हूं, आपने गलत बात बोली, गैर कानूनी बात बोली। आपने 100 करोड़ हिंदुओं को उकसाने के लिए कहा कि 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, लेकिन वो कह के आप में तो इतनी मर्दानगी नहीं है कि आप कोर्ट में कहे हाँ मैंने कहा था, जो सजा होगी मैं भुगतूंगा। कोर्ट में आपने कहा मैं नहीं जानता, मैंने नहीं कहा, झूठा वीडियो। ये दर्शाता है कैसे ये अपने वोट बैंक को भी ठगते हैं। और इसीलिए जो मुसलमान हैं उनको भी भरोसा नहीं है इन टोपीबाजों पे। अभी देखिए, प्रवक्ता टोपी नहीं पहनते थे, चुनाव आने लगे टोपी निकाल के पहन कर कि वोट मिल जाएंगे। लेकिन आज सवाल ये रहेगा, अब मैं एक जानकारी देके अपनी बात को अंत करूंगा। आपको याद है ट्रिपल तलाक का मुकदमा, इसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में चल रही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक पार्टी थी जिसके असदुद्दीन ओवैसी मेंबर है। इन्होंने कहा था मुस्लिम महिलाओं को कोई हक नहीं है कि ट्रिपल तलाक में वो ऑब्जेक्शन कर सके, क्योंकि मर्द जो होते हैं मुसलमान उनमें ज्यादा काबिलियत होती है और जो मुस्लिम महिला होती है उनमें सोचने की क्षमता नहीं होती। अब ये लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगी, प्रधानमंत्री बनेंगी। अरे हलाला करा के बनाओगे, बहु विवाह करके करोगे, जहां सारी गलत प्रथाएं हैं उनके खिलाफ तो बोल नहीं पाते हो, सिर्फ वोट पाने के लिए इस तरह के बयान देते हो। इस पे क्यों नहीं रोक रहे हैं? ठीक है, वैसे जानकारी के लिए बता दूं, हमारे देश में ऐसा नहीं है कि ओवैसी अगर इस तरह की बातें करे। इसके पहले एक महिला मुस्लिम बन चुके हैं मुख्यमंत्री, वो भी असम की ही, जिसका जिक्र हुआ, सैयदा अनवरा तैमूर। 1980 से 88 तक असम की एकमात्र महिला और मुस्लिम मुख्यमंत्री। मुस्लिम महिला क्या होता है चित्रा जी? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, एक महिला बन चुकी है। ठीक है, वो अपने शब्दों में हर नागरिक की थी। ठीक है, वो केवल मुसलमानों की नहीं थी। हाँ, ये पंथ निरपेक्ष देश है, संविधान ये कहता है, डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं। वो मुख्यमंत्री हर नागरिक की थी। वो मुख्यमंत्री हर नागरिक की होंगी, लेकिन हम देखते हैं कि जब तो राष्ट्रपति भी बनाया जाता है तो बताया जाता है कि आदिवासी वर्ग से आने वाली राष्ट्रपति बनी, ये पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, तो उसमें तो राजनेताओं ने अपने हिसाब से बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, उस पर नहीं जाती हूँ। वापस सतीश प्रकाश जी के पास जाऊंगी, फिर प्रवेश चौधरी जी और रोहित जी, फौरन आपके पास आ रही हूँ। सतीश प्रकाश जी, क्या बीएसपी के लिए भी दिक्कत पैदा करेगी MIM यूपी में एंट्री से? सतीश जी। देखिए चित्रा जी, भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि भारतीय लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है, कोई भी व्यक्ति वोट मांग सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और ये एक खूबसूरती और भी है भारतीय लोकतंत्र की कि मुस्लिम वर्ग को अगर हम देखते हैं, भारत में प्राइम मिनिस्टर के पद को छोड़ करके भारत में जितने भी उपलब्ध पद है लगभग सबके ऊपर एक मुस्लिम व्यक्ति रह चुका है। राष्ट्रपति बिल्कुल जी, ये खूबसूरती है। और देखिए ना, 1978 में बाकायदा हमने अपनी प्रियम्बल में जब हमको महसूस हुआ 42वां संशोधन भी किया और बाकायदा धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को जोड़ा गया। तो ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए, रही उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश के हालात बहुत बेहतर नहीं है। माननीय योगी जी कहीं ना कहीं बेरोजगारों के साथ एक बड़ा उन्होंने जुल्म किया है। उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी है, हर घर के अंदर एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है। जो कानून व्यवस्था की जो व्यवस्था है, इतने एनकाउंटर होने के बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त नहीं हो पा रहा, उसके बहुत सारे कारण हैं। कहीं ना कहीं पुलिस का जो रुख है, एक अपराधी अगर योगी जी की संप्रदाय से आता है तो उसके प्रति उनका नजरिया अलग रहता है, बाकी अगर और वर्गों के से लोग आते हैं तो उनका नजरिया अलग होता है। तो अब उत्तर प्रदेश के हर घर में उम्मीद है कि वो एक ऐसी सरकार चुने कि जहां उसको रोजगार मिल सके। अगर बुरके वाली बनेंगे मुख्यमंत्री, आप ओवैसी जी के हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि हाँ भाई बनेंगे? हाँ नहीं, देखिए चित्रा जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर 2007 से लेकर के 2012 की बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखेंगे, 7.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, 1,10,000 सफाई कर्मचारी। तो वो उन्हीं का उदाहरण तो दे रहे हैं कि अगर 11%, 12% दलितों की आबादी के साथ मायावती जी 4 बार CM बन सकती हैं, तो बुरके वाले मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती? वो बढ़ा चढ़ाकर आंकड़ा भी बता रहे हैं कि 20% के आसपास मुसलमान हैं।
तो आप इस बात को मान रहे हैं सतीश प्रकाश जी? हाँ, मैं चित्रा जी, मैं देखिए, मैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहता हूं और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश को आज ये जो पोलराइजेशन किया जा रहा है, जिसको सांप्रदायिक पोलराइजेशन किया गया है, इससे पहले के चुनाव में भी जनता के जनमानस के कहीं ना कहीं मुद्दे घट जाते हैं। आज हर वक्त को ये लगता है कि बहन जी की अगर सरकार रहेगी वो अपराध मुक्त है, वो तमाम लोगों के लिए, तमाम। लेकिन बहन जी की सरकार का आंकड़ा तो देखिए 22% से ज्यादा हमेशा वोट पाने वाली मायावती जी इस बार 11-12% पर आकर सिमट गई हैं। उत्तर प्रदेश जैसे 403 सीटों पर उनका एक विधायक सतीश प्रकाश जी, उनसे ज्यादा तो राजा भैया जो इतनी छोटी सी पार्टी थी उसने 2 विधायक जिता लिए। तो मायावती जी तो अभी न 3 में न 13 में कहीं दिखाई नहीं देती है ना। सबसे बड़ा सवाल यह है सतीश प्रकाश जी, तो फिर बाकियों के लिए जगह बन रही है। हो सकता है मायावती जी की जो जगह कमजोर हो ये MIM उसके लिए वहां पर आकर आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार करे। नहीं देखिए चित्रा जी, अगले 3 महीने में जी तो हर जिले के ऊपर चुनाव से लगभग 7-8 महीने पहले आकाश आनंद जी के नेतृत्व में ठीक है हर जिले के ऊपर बड़ी रैली हो रही है। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए उसी मुद्दे पर ये जो हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी, डर है इस बात का रोहित अग्रवाल जी? अब देखिए RLD को भी कुछ जगहों पर मुसलमान वोट करते रहे हैं, आप लोग भी मतलब उतनी आक्रामकता भारतीय जनता पार्टी जितना दिखाती है मुसलमानों पर उतना नहीं दिखाते हैं, तो अगर एंट्री होगी तो आप लोगों को ज्यादा नुकसान हो जाएगा। रोहित अग्रवाल जी देखिए चित्रा जी, पहली चीज तो लोकतंत्र के अंदर जिसको जहां पे चुनाव लड़ना है वहां पे आ सकता है, लड़ सकता है, और अगर उसके पास राजनीतिक पार्टी नहीं है तो निर्दलीय भी लड़ सकता है। तो किसी ने उनको रोका नहीं है, उसके लिए उनको इतना आक्रामक होकर भाषण देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश उनका स्वागत करता है और वो जब चाहे तब आके उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर चुनाव लड़े। और ये पहली बार नहीं है कि AIMIM उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रहा है, ये पहले भी लड़ चुके हैं, और पहले लड़ चुके तो कितने वोट मिले थे ये देश की जनता ने देखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है। 500 वोटों से ज्यादा इनको मिलते नहीं है किसी भी सीट के ऊपर। किसी में गलती से अगर कुछ पा भी जाए थोड़ा बहुत तो वो जमानत जब्ती होती है। मुझे नहीं लगता कि IIM की कभी भी ऐसा हुआ हो कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने चुनाव लड़ा हो इनकी जमानत ना जब्त हुई हो, ऐसा मुझे कभी कोई वाकया याद नहीं आ रहा है। तो इसलिए इनका स्वागत है। और रही बात इस चीज की कि बुर्के वाली मुख्यमंत्री होनी चाहिए, ये आपत्तिजनक शब्द है, क्योंकि बिल्कुल मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। घूंघट वाली भी मुख्यमंत्री होनी चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और एक महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश ने कई बार महिला मुख्यमंत्री देखी हैं। उत्तर प्रदेश ने बहन कुमारी मायावती जी को, जो दलित समाज से आती हैं, उनको भी मुख्यमंत्री लंबे समय तक बनाया है। तो उत्तर प्रदेश तो हमेशा से सेकुलर रहा है और उत्तर प्रदेश तो वेलकम लेकिन करता है। घूंघट निकालकर, बुर्का पहनकर आप कैसे फाइलों में दस्तखत करेंगे? आप कैसे लोगों से सीधे इंटरेक्शन करेंगे? आप कैसे आपको आपके चेहरे और हाव भाव को कोई कैसे, ये तो रूढ़िवादी सोच है ना, ये एक ऐसी सोच है जिसमें महिला को कमतर आंका जाता है, उसके चेहरे को ढक कर रखना ये अच्छी बात थोड़ी ना है। बुर्के वाली हो या घूंघट वाली, समाज में इसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और न इसको बढ़ावा देने वाली कोई बात करनी चाहिए। मैंने इसीलिए ये चीज कही कि ये आपत्तिजनक शब्द है। इसकी जगह उन्होंने कहा होता कि एक मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री बनेगी तो वो शायद बेहतर शब्द होता। इसकी जगह उन्होंने जिस तरीके से उसको कहीं ना कहीं पोलराइज करने की कोशिश की है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ओवैसी साहब का तो हम स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है यहाँ पे कि साहब हम तो गठबंधन करने वाले हैं, तो आप बोलिए ना, खुल के बोलिए। अनुराग भदौरिया को बोलना चाहिए कि ओवैसी साहब का स्वागत है। अनुराग भदौरिया क्यों डर रहे हैं भाई ओवैसी साहब के आने से उत्तर प्रदेश के अंदर? बाद में यही तो शुरू करते हैं। अनुराग भदौरिया अगर डर रहे हैं, आप लोग बड़े खुश हो रहे हैं, जवाब दूं तब तो वो बीजेपी की बी टीम है वाली बात साबित हो जाएगी ना। रोहित अग्रवाल जी वेलकम कर रहे हैं। हाँ, यही तो है असली खेल कि मुसलमानों का वोट अगर बटेगा तो समाजवादी पार्टी कमजोर होगी और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन जाएगी। बहुत सही रोहित अग्रवाल जी, सही खेल रहे हैं आप। ये तो चित्रा जी आपने अपने आप नैरेटिव सेट कर लिया कि हम क्यों वेलकम कर रहे हैं। आंकड़े मैं लेकर बैठी हूँ, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं। मेरे कहने से क्या होता है, मैं तो आंकड़े देख रही हूँ ना, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि MIM मजबूत होगी, समाजवादी पार्टी को अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। MIM का वोट नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, मैंने आपको बता दिया। हर सीट के ऊपर जमानत जब्त होती है और 500 वोट दाएं बाएं होने से कुछ होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी की ज्यादातर सीटों के ऊपर जमानत जब्त होने जा रही है 2027 के चुनाव में, और 2/3 बहुमत से एनडीए आने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि हमको किसी की जरूरत है वोट बांटने के लिए, मुस्लिम पूरी तरीके से आज तैयार है एनडीए के साथ जाने
लाने के लिए, क्योंकि जो अगर किसी ने कुछ किया है मुस्लिम जवाब समाज के देना लिए, एक बार तो वो प्रवेश NDA ने चौधरी जी को किया है। लेकर आना चाहूंगी। प्रवेश चौधरी जी, अब आप लोगों को क्या दिक्कत हो जाती है एमआईएम की ओर से अगर कहा जाए कि बुर्के वाली देश की प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेगी, देश के प्रधानमंत्री? इसके पहले असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया था, क्योंकि इसके पहले जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, असम में, महाराष्ट्र में, केरल में, बिहार में, पुडुचेरी में, इन तमाम जगहों पर मुसलमान मुख्यमंत्री रह चुके हैं। असम में महिला मुस्लिम मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। प्रवेश चौधरी जी, तो बुर्के वाली सीएम अगर उत्तर प्रदेश का ये नारा दिया जा रहा है वैसे बंधुओं की ओर से, तो क्या दिक्कत हो गई? नहीं, हमने कभी विरोध किया क्या बाकी प्रांतों में कहीं पर अगर मुस्लिम महिला बनी या बुर्के वाली बनी वहाँ की मुख्यमंत्री? हिंदू समाज ने विरोध तो नहीं किया। देखिए, हम ये मानते हैं कि अभी देश की राजनीति के अंदर हिंदुत्व है केंद्र में, और अगर हम हिंदुत्व कहते हैं चित्रा जी, तो सबके विकास की बात करते हैं, विकास के साथ विरासत की बात करते हैं, है ना? ये विरासत की बात नहीं करते, ये विकास की बात नहीं करते, ये एक मजहब की बात करते हैं। इसीलिए तो 2 को 12 के साथ कर देते हैं कि 2 हम 2 और हमारे 12। अरे इस तरह की चीज़ों के बारे में अगर बात करेंगे, देश के अंदर क्या स्थिति है, इसलिए आप इसको समझिए। इनकी राजनीति केवल मजहबी राजनीति है, और भारत के अंदर जो अभी सत्ता में सरकार है उसकी राजनीति सबका साथ और सबके विकास यानी हिंदुत्व के केंद्र को लेकर के चल रही है, हिंदुत्व की बात कर रही है। और उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अवेयर है, बहुत जागरूक जनता है। पहले भी इनकी जमानत जब्त हुई थी और आज भी आएंगे, तो इनकी जमानत जब्त होने वाली है, मुस्लिम करें तो क्या दिक्कत हो गई? प्रवेश चौधरी जी, आप हिंदू हिंदू करें तो बड़ा अच्छा, वो मुस्लिम करें तो दिक्कत हो गई। चित्रा जी, ये भारत अगर शरीर है ना, उसका नाम हिंदू है, और उसका जो तत्व है उसका नाम हिंदुत्व है। और ये हिंदू और हिंदुत्व भिन्न नहीं है, ये भारत ही हिंदू है, भारत का कोई दूसरा शब्द नहीं है, हिंदू शब्द है। और इसीलिए हिंदू है, इसीलिए ओवैसी ये कह पा रहे हैं कि हमारे जो है बुर्के वाली सीएम बन जाए। पाकिस्तान में जाकर के कोई बोलकर देखे, वहाँ का कोई हिंदू बोल पाता है क्या? कहीं बुद्धिस्ट बोल पाता है क्या? कोई क्रिश्चियन बोल पाता है क्या? हम हिंदू हैं, हमारे हिंदू स्थान पर ये रह रहे हैं, इसलिए ये इतनी मजबूती के साथ मुसलमानों की बात भी कर पा रहे हैं। तो कहाँ से आए हैं वो कि आपके हिंदुस्तान में वो रह रहे हैं? ये भी हमारे ही हैं। हाँ। 5 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले। हाँ। भाई कहाँ से आए हैं सबको मालूम है। कहाँ से आए हैं? कितनी साल कितने वर्षों पहले, ये कितने तो साल पहले ये फरगान से निकल कर यहाँ आए। अरे फरगान की भूमि से यहाँ आए हैं ना, यहाँ आकर के बसे हैं, यहाँ कन्वर्जन हुआ है, कन्वर्जन के बाद हमारे ही लोग चले गए, हमारे ही लोग मुसलमान बन गए। अलग ही नैरेटिव दे रहे हैं। कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एकदम अलग ही कभी आप देखिए कि जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो, हम बोल पाते हैं क्या वहाँ पर? चित्रा जी, आप बोल पाएंगी पाकिस्तान में? नहीं बोल पाएंगी। ये भारत में ही बोल पा रहे हैं, और भारत में बोल रहे हैं, और भारत को टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर शोएब जमाई जी, देखिए उनकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखा जाता है, लेकिन मैं पाकिस्तान क्यों जाऊं, मैं अपने हिंदुस्तान की बात कर लेती हूं। जम्मू कश्मीर 2015 के पहले तक वहां पर लाल चौक पर आप चले जाइए, जो दिल्ली से जर्नलिस्ट जाता था उसको वहां पर रिपोर्टिंग करने की स्थिति नहीं थी। जिस तरह की नारेबाजी और जिस तरह टारगेट किया जाता था, वहां पर बड़ी मुस्लिम आबादी थी, वो इंडियन मीडिया कहकर वही कश्मीर के लोग संबोधित करते थे और गलत नजर से देखते थे कि ये इंडिया से आए हैं, हमारा तो बिल्कुल अलग है। शोएब जमाई जी, ये बात तो सही है, और कश्मीरी पंडितों का इतनी बड़ी तादाद में पलायन हुआ तो वहां पर कौन से धर्म के लोग थे, कौन से मजहब के लोग थे? तो उनका डर तो वाजिब है ना कि जहां पर आप लोग की जनसंख्या बढ़ती है। और मैं उस पर नहीं जाते हुए अब मैं आ जाती हूं शौकत अली, आपकी यूपी अध्यक्ष है, उनके बयान पर। वैसे तो नेताजी ने कोई अच्छा काम किया नहीं कि मैं गिना सकूं, लेकिन उनका जो बयान बच्चों को बढ़ाने के संदर्भ में आया है, इस पर आप जवाब जरूर दे दीजिए। वो क्या हमारे से एक नारा देंगे, हम 2 हमारे 2 दर्जन बच्चे, हमारे 8 बच्चे हैं। शौकत अली बताते हैं, जो MIM के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उनके खुद 8 बच्चे हैं, उनके बड़े भाई के 16 बच्चे हैं, उनकी माता की उम्र 97 साल है, और वो दावा करते हैं कि उनके कम से कम 72 नाती पोते हैं, और कह रहे हैं हमारी तादाद से पूरे परिवार ने मिलकर देश के लिए क्या किया। शोएब जमाई जी, जरा इसके बारे में भी बताइए। और MIM के आपके मुखिया, उनके तो 6 बच्चे हैं, उनके छोटे भाई जो आग उगलने वाला बयान देते हैं, उनके 2 बच्चे हैं, ओवैसी साहब के पिता के 2 ही बच्चे थे। तो अब शोएब जमाई जी, अलग ही नैरेटिव आप लोग इस देश में गढ़ रहे हैं। जनसंख्या बढ़ा के क्या करेंगे शोएब जमाई जी?
नहीं, बहुत अच्छा आपने रिसर्च किया है, लेकिन ये भी तो रिसर्च किया होगा कि मोहन भागवत जी ने खुद हिंदुओं को ज्यादा बच्चा पैदा करने की नसीहत दी। 3 बच्चे उत्तर प्रदेश में ज्यादा हर नहीं, दिन 3 कोई बच्चे, पिंकी चौधरी नाम 16 का या 97 और एक परिवार में और भी 97 लोग जो बच्चे है ना, नहीं, बच्चे पैदा अरे भाई आप भूल गए क्या? बीजेपी के जो यहाँ के सांसद हैं, एक बाबा हैं, वो क्या नाम है, उन्होंने कहा कि महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को 6-6 बच्चे पैदा करना चाहिए, ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। कौन से महाराज हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ। अभी यहाँ से सारे हिंदुत्व ग्रुप जो है रोज़ाना कहते हैं हम 25,000 रुपया इनाम देंगे हिंदू परिवारों को अगर वो 3 बच्चे पैदा करें, 4 बच्चे पैदा करें। तो बच्चे पैदा करने वाली अपील तो सारे हिंदू नेता करते हैं, खुद यहाँ से आरएसएस के लोग करते हैं, जगह जगह कैंप लगा के करते हैं, वीएचपी के लोग करते हैं बाकायदा। क्यों भाई, आप हिंदू बहनों को क्या बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं? वो तो आपके अध्यक्ष समझ रहे हैं, वो बता रहे हैं उनके 16 उनके 8 बदतमीजी कर रहा है, बच्चे पैदा क्या करें, बदतमीजी वो बोल क्या रहा बता है, रहे हैं? वो क्या बदतमीजी बोल रहा है, इसको बंद कर शब्द को। आराम से, क्या आराम से, बदतमीजी कर रहा है? आप बदतमीजी कर रहे हैं ना, मैंने तो बच्चा नहीं बनने की कहा। मशीन ये तुम्हारे लिए है, क्या ये अरे भाई, तुम्हारे लिए है। उनके परिवार हैं। कुरान में औरत को खेत माना वो गया है, नहीं परिवार मानेगा के तो लोग। बताइए मुझे, तुम्हारे कुरान में खेत माना गया है औरत को, है? अरे भाई बच्चे जाओ पैदा यार, करने की मशीन तुम्हारे लिए मनुस्मृति होगी, उठा हिंदू के के लिए देख नहीं लो है। ना, मनुस्मृति हिंदू उठा के के लिए देख नहीं लो है। क्या बातें हैं उसमें। हमारे लिए तो नारी जो है मनुस्मृति वो उठा के नारायणी देख है। लीजिए, हम उस पर नहीं हमारे लिए जाना दुर्गा चाहते, है, हमारे लेकिन लिए ये जो शक्ति है, बच्चा पैदा करने हमारे वाला लिए नैरेटिव अरे है वो मैं- आपके नेताओं हम ने नहीं मानते दिया, मनुस्मृति को, सारे और आरएसएस के बताइए, नेताओं ने आप दिया। कहिए कुरान को हम नहीं रोज मानते। सुबह शाम यही आप भाषणबाजी कहिए कुरान करते को नहीं रहते मानते। हैं। पिंकी चौधरी क्या आप कर कहिए रहा है? कुरान को नहीं मानते, हम कह रहे हैं गाजियाबाद में मनुस्मृति पिंकी को नहीं चौधरी मानते। क्या कर रहा है? हम कह रहे क्या हैं अभी मनुस्मृति 2 को दिन नहीं पहले मानते, का आप कहिए बयान कुरान को नहीं मानते है? अरे छोड़िए आप आप क्यों नहीं पिंकी मानते चौधरी यहाँ को, से? हम विश्व हिंदू क्यों नहीं परिषद मानते कह रहे आप? हैं। हैं, आप आपने अपने कैसे मनुस्मृति को आपने मानिए कैसे भाई। कह दिया कि औरत जो है हिंदू औरतें आप पैदा मानिए उनको, बच्चा पैदा क्यों करने नहीं की मानते मशीन, आप? आपने कैसे कह दिया? मैं उठा के कोट कर आप इस दूंगा तो शब्द फिर को अभी वापस आप लीजिए। शर्मसार हो आप जाएंगे। इस शब्द अरे को कर वापस दीजिए लीजिए। शर्मसार। आप लोग आप तिरस्कार डॉक्टर करते शोएब हैं। जमी जी कर दीजिए उनको महिलाओं का शर्मसार। अपमान करते हैं। बोलिए महिलाओं क्या लिखा है का अपमान मनुस्मृति करते में, हैं। क्या लिखा है मनुस्मृति में? डॉक्टर कैसे शोएब करें? जमी जी बताइए, मैंने कुरान तो अरे नहीं कुछ नहीं पढ़ी, लिखा मनुस्मृति, लेकिन आप मनुस्मृति का आप थोड़ा लोग सा अपमान करते ज्ञान है, हैं। आप बताइए शोएब जमाई, जरा दिखाइए क्या लिखा है कुरान मनुस्मृति में क्या में, लिखा है? क्या लिखा है मनुस्मृति में शोएब जमाई? कुरान में क्या लिखा है? कुरान में खेत माना गया है, लिखा है उसके अंदर क्या खेत लिखा है कुरान में? और बताओ आप नहीं, तो यहाँ से कुरान नहीं पढ़ी, मैं उसको नहीं बता पाऊंगी, पढ़े जाके मनुस्मृति के बारे में मैं जानकारी दे पाऊंगी। शोएब जमाई जी क्या लिखा है मनुस्मृति में? रेफरेंस दीजिए आप। शोएब जमाई जी क्या लिखा हुआ है आप रेफरेंस मनुस्मृति दीजिए में? ना। मैं पूछ रहा हूँ कुरान का कौन सा शोएब रेफरेंस है? जमाई जी क्या लिखा हुआ है विश्व हिंदू मनुस्मृति में? परिषद के नेता ने जो कहा कुरान के बारे में, अभी मैं उनका पूछ रेफरेंस लूंगी, क्या है? अभी मैं पूछ लूंगी, किसी के भी धार्मिक बता ग्रंथ देंगे पर ना। टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन शोएब जमाई जी मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है? हमें किसी मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है? टिप्पणी नहीं करता हूँ। मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है शोएब जमाई? मैंने किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं दी। मनुस्मृति को बदनाम करना छोड़ दीजिए डॉक्टर शोएब जमाई। अब सुन लीजिए, जरा दिखाइए मनुस्मृति शोएब जमाई को। जो परिवार के साथ हैं वो परिवार के साथ रहेंगे। शोएब जमाई यत्र नारी पूजयन्ति रमन्ते तत्र देवता मनुस्मृति का श्लोक है। अरे भाई, ये मनुस्मृति का श्लोक है। यत्र नारी इस्लाम ने पूजयन्ति तो रमन्ते महिलाओं को तत्र देवता। अधिकार दिए, प्रॉपर्टी के अधिकार दिए, समानता का अधिकार दिया। आपको क्या पता है? अरे आप लोग भड़का कर, एक सेकंड शोएब जमाई जी, कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं मुसलमानों के? कितने लोगों की जिंदगी अच्छी है? बच्चे पैदा करके वो बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे पलेंगे? डॉक्टर शोएब जमाई जी, अब मेरी बात सुनिए। 2000 नहीं ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। 2022 में मैंने जाकर रिपोर्टिंग की थी मैनपुरी में। मेरी स्टोरी सुनिए। एक व्यक्ति जिसके, मेरी बात सुनिए, जिसके 19 बच्चे थे, पहला बच्चा वो मुस्लिम समुदाय से थे। मैं उनके घर गई, मेरी बात सुनिए शोएब जमाई जी, मैनपुरी में जाकर एक मुस्लिम व्यक्ति जो पंक्चर बनाने का काम करता था, उसके 19 बच्चे थे, उनके 3 बीवियां थीं। पहला बच्चा 32 साल का था, सबसे छोटा बच्चा 6 साल का था। मैंने पूछा पालेंगे कैसे इन बच्चों को? उनका जवाब आता है मोदी हमें देता नहीं खाने को, नरेंद्र मोदी हमारे लिए ये नहीं करता है, मोदी जी ठेका लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर 20-20 बच्चों का। डॉक्टर शोएब जमाई जी सुनिए, हाँ। गाजियाबाद में सुनिए, अरे आप भी तो मेरी बात सुनिए। गाजियाबाद में जो 3 लड़कियों ने अभी आत्महत्या की, बच्चियों ने, उनकी 3 पत्नियां थी। कितने बच्चे थे? कितने बच्चे थे? और हिंदू व्यक्ति है। कितने बच्चे थे? 3 पत्नियों के कितने बच्चे थे? अरे बच्चे कितने थे? बच्चे कितने थे? एक साथ 3 पत्नियां नहीं हो सकती।
तो कानून नहीं इजाजत देता है इस बात की। जी एक मिनट, एक साथ 3 पत्नियां जायज अरे थी आप क्या? गलत यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं शोएब जमाई। ये देश का कानून हिंदू धर्म को लेकर इस तरह की इजाजत नहीं देता है। गलत बयानी मत कीजिए। 19 बच्चे 20 बच्चे पैदा करो, पालेगा कौन? और फिर कहेंगे नरेंद्र मोदी खाने के लिए नहीं देता है। आपके मैं ये तो मेरी रिपोर्टिंग है। शोएब जमी जी भड़काना बंद कीजिए मुसलमानों को, उनके जिंदगी को बेहतर करने का दावा कीजिए। बच्चे पैदा करके सड़क पर छोड़ देने के लिए दावा मत कीजिए। कई ऐसे हिंदू गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, ज्यादा पत्नियां हैं, गौरव भाटिया जी 2 से ज्यादा पत्नियां यहाँ से 20 बच्चे किसके हैं? अफेयर्स कर रहे हैं। 20 बच्चे किसके हैं शोएब जमाई? मैं तो आपको अपनी रिपोर्ट दिखा रही हूँ 19 बच्चों वाली। 20 बच्चे किसके हैं? और बोल रहे हैं मोदी हमें हमारे बच्चों को अनाज नहीं देता है। नरेंद्र मोदी इसीलिए हैं कि बैठकर यहाँ पर आप 19 बच्चे पैदा करें और आप बिल्कुल नौकरी पेशा लोग टैक्स देते हैं, नौकरी पेशा लोग टैक्स देते हैं और उसके आधार पर देता है कोई सरकार। पेड़ पर पैसा लगाकर बांटने नहीं आती है, आप तक खा रहे हैं। बोलिए गौरव भाटिया जी। टैक्स हम गौरव भाटिया जी धन्यवाद। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो जो हमारी हिंदू बहनें हैं उनके लिए आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किए गए। मैं आपत्ति भी दर्ज करता हूं, ये भी कहता हूं 2 कौड़ी के व्यक्ति हैं ये, 2 कौड़ी के जो महिलाओं का अपमान करते हैं और अपने शब्दों पे लगाम रखें, ये अच्छा नहीं लगता है। महिलाएं भी आपका चैनल सुनती हैं। दूसरी बात मैं बड़ी कहना चाहता हूं, आपने सवाल किया शौकत अली के 16 बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं, 18 बच्चे हैं। इनको उत्तर ये देना चाहिए था कि भारत की पॉलिसी ये है, हम दो हमारे दो। मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है, यही पॉलिसी होनी चाहिए। इन्होंने उस पर उत्तर नहीं दिया। पैदा करेंगे ये, और जैसा मैंने बताया जब पैदा हो जाएंगे फिर भीख का कटोरा लेके कहेंगे सरकार ध्यान नहीं रखती है। अगर आपका जो है साधन कम है, अरे भाई भविष्य उज्जवल करने के लिए बीजेपी में देख लो कि कौन किसके कितने भाई हैं। देश पे बोझ क्यों बनाओगे किसी को? बीच पे न बोलो। सुनो, कुत्ते को भौंकने का मौका नहीं दूंगा मैं। अब बदतमीजी कर रही है। सुनो 2 कौड़ी की हैसियत। नहीं ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा कौड़ी का बोलेगा ये मौलाना। नंगे आदमी, 2 बकवास कर कौड़ी रहे के आदमी हो, इनके बीच में बोला मैं 2 कौड़ी का आदमी। अरे चल हट, नंगा आदमी हटाओ इसे। मेरा वक्तव्य आ जाए, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। चपरासी का बदतर है, ये बहुत गलत तरीका है। ऐसी भाषा की इजाजत नहीं दी जा सकती। प्लीज शोएब जमी जी आपकी बात हो गई। गौरव भाटिया जी मुद्दे पर हाँ मुद्दे पर बोलिए, आप भी मुद्दे पर बोलिए। अरे हार्पिक के कुल्ला करके बैठे हो, मुद्दे पर भगा देते हैं लोग, बकवास कर रहे हो। मुद्दे पर बातें नहीं कर पाते हैं, बीच में कूदेंगे। 2 कौड़ी की हैसियत नहीं, बीच में क्यों कूदोगे? इनकी सारी बकवास चित्रा जी हमने सुनी और फिर बीच में ये कूद गए, क्यों? गलत बात है। अब मैं अपनी बात रखता हूं, बोलिए। देखिए सबसे पहले ये तस्वीर है मेरे हाथ में, देखिए ये एक मुस्लिम महिला की है। मालूम है चित्रा जी ये कौन है? ये पहली सुप्रीम कोर्ट जज मुस्लिम महिला फातिमा बीवी जी। क्या इन्होंने कोई हिजाब पहन रखा है? नहीं पहन रखा है। और मैं पुनः कहूंगा हिजाब वाली, बुरके वाली ये कह के ये सबसे ज्यादा शर्मिंदा करते हैं मुस्लिम महिलाओं को। अरे ये कहो पढ़ी लिखी योग्य महिला, वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो मुख्यमंत्री बने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिजाब वाली कहना मतलब आप धन थोपने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, ओएसी बन गई ना, माले गांव में बन रही है, कह रहे बुरके वाली, ये तस्वीर है, मेयर हिजाब वाली बन गई है। हमारी पार्टी से भी बुरके वाली जो है वो बन गई है यहाँ से। देखिए अपनी बात जल्दी से पूरी कर। शहर शेख का नाम गौरव भाटिया जी की बात जल्दी से पूरी हो जाए, वक्त हमारे पास कम है। गौरव भाटिया जी हाँ दिखाइए, एक बार फुल फ्रेम में दिखाइए। नहीं शहर शेख जो है हमारी पार्टी से बनी है। ओएसी जी के घर की शादी की तस्वीर है जी। चिल्लाइए मत पहले तो कुत्ते की तरह, प्लीज ऐसी भाषा नहीं। ये देखिए हाँ, ये ओएसी जी के घर की शादी की तस्वीर है। क्या इनकी पुत्र वधू ने नकाब हिजाब पहन रखा है? नहीं। और ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, ये वो नेता है जो चाहते हैं मुस्लिम महिला पीछे रह जाए, अपने घर की बच्चियां ना पहने, पुत्र वधू ना पहने। तीसरी बात, इकरा हसन समाजवादी पार्टी से सांसद नेत्री हैं, मेरी छोटी बहन है, वो हिजाब बुर्का नहीं पहनती है, लेकिन हमारी विरोधी पार्टी से तब भी हम उनका सम्मान करते हैं। वो पढ़ लिख के आई, योग्य बनी और फिर सांसद नेत्री बनी। भारत को ऐसी सांसद चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, जो आगे बढ़े, इसलिए नहीं कि बुर्का पहनी है तो सांसद, मुख्यमंत्री, मेयर बन जाएंगे। यही जहरीली सोच है
जिसको क्यों भारत की जनता बुर्का वाली जवाब महिला पढ़ी देगी, लिखी नहीं हो उत्तर सकती प्रदेश क्या? में आने दीजिए। ठीक है। एक एक सीट पे जमानत अब जमीन उत्तर होगी। प्रदेश में एंट्री के साथ एमआईएम क्या कोई ऐसा कमाल दिखा पाएगी जैसा कि बिहार में दिखाया उसने खुद के लिए, या फिर पहले वाली स्थिति बनेगी जिसमें तकरीबन सभी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो जाती है? भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या खुशी की खबर है एमआईएम की एंट्री, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा तो समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाएगी, या फिर सपा समझाने में कामयाब रहेगी कि वैसे सिर्फ वोट कटवा बनकर आते हैं? आगे क्या बनेगी परिस्थिति, उत्तर प्रदेश की हर एक खबर पर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि जब भी हम बुर्के वाली या घूंघट वाली शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो महिलाओं की योग्यता की बजाय हम उनको कमतर आंकने की कोशिश करते हैं, और इस तरह की सोच इस देश से जानी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।